हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? आई होप आप अपने अपने घरों में सभी लोग सेफ होंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक के एक्सरसाइज नंबर 6.5 को पढ़ लिया था, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम और इजी क्वेश्चन है, वेयर यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. दो पोल्स है, 6 मीटर एक की हाइट है, दूसरे की 11 मीटर है, वो एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर में प्लेस्ड है। ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन का। If the distance between the feet of the poles is 12 meter, if the distance between the feet of the poles, यानी ग्राउंड पर जो पोल्स खड़े हुए हैं उनके बीच में का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। क्या पता करना है? जो उनके टॉप्स रहेंगे, यानी जो पोल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स रहेंगे उनके बीच में का डिस्टेंस। तो अगर अपन प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को लिखते बोलेंगे तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? मान के चलो कि ये ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस पे ये रहा हमारा पहला पोल जिसकी हाइट है 6 मीटर है। इस पोल को मैं बोल लेता हूं ए पॉइंट, इसका ग्राउंड पॉइंट है, ग्राउंड पर यहां पर भी है ये पोल, और दूसरा पोल है जिसकी हाइट है 11 मीटर की। 11 मीटर की इस पोल की हाइट है, टोटल हाइट, जिसका बेस पॉइंट जो ले लेता हूं मैं बी ले लेता हूं। आ रहा है ध्यान में आप लोगों को? ये 6 मीटर का पोल है, ये 11 मीटर का पोल है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है यहां पर? सवाल क्या किया गया है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसका टॉप सी ले लेता हूं, इसका टॉप डी ले लेता हूं। आ गया ध्यान में? डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज दिस। नाउ टू फाइंड आउट दिस वी हैव टू यूज वन थिंग, वी हैव टू डू। अब कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस को? देखो, इनके बीच में का डिस्टेंस दिया है 12 मीटर का। डिस्टेंस, the distance of the feet of the poles, poles के feet के बीच में का जो distance है 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। कितने मीटर्स का डिस्टेंस है? 12 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, हम लोग ले लेंगे एक परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी ऑन BC। हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D ऑन BC एट पॉइंट E। इससे क्या हो जाएगा? ये जो डायग्राम है ये क्लियरली कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल में। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 12 है तो ये भी 12 मीटर का हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो BC है वो 6 मीटर का है, पूरा का पूरा जो BC है वो 6 मीटर का है। तो EC CE कितने का हो जाएगा? 11 में से 6 माइनस कर देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा है ये पूरा का पूरा है 11 मीटर का है, 11 मीटर का। उसमें से ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। 6 मीटर को माइनस कर देंगे 11 मीटर में से, तो ये हो जाएगा 5 मीटर का। अब यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ये। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम है। आगे ध्यान में किस हिसाब से करें तो हमने पहले क्या करे, मैं लिखते भी चलता हूँ और समझाते भी चलता हूँ। मैं देखो अभी लिखूंगा कैसे। लेट AB बी द हाइट ऑफ smaller pole, therefore AD is equals to 6 meter। उसके बाद में मैं बोलूंगा let BC be the height of larger pole, therefore BC is equals to 11 meter। अब हमें निकालना है ये DC डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, है ना? या CD, CD is
डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ द पोल्स, टॉप्स ऑफ द पोल्स के बीच में का डिस्टेंस है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, अब इसके लिए मैंने क्या किया, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर BC डी पर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे। देयरफॉर फ्रॉम फिगर से हमें क्या मिला, फिगर ने हमें क्या दिया, फ्रॉम फिगर हमें ये मिला कि ABED इज अ रेक्टेंगल है। ये परपेंडिकुलर डालने की वजह से, उसी वजह से हमारे को सब चीजें मिली। AB इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 12 मीटर एंड AD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ये अपोजिट साइड्स, रीजन भी लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, जिसमें हमें काम किसका, इन सब चीजों का काम करने वाला है। Therefore, अब हम लिखेंगे BC is equals to BE plus EC, होता है कि नहीं होता है ये 11, BE 6 और EC हमें निकालना है, तो फिर 11 plus 6 इक्वल टू के इधर आएगा तो -6। Therefore जो EC आ गया वो आ गया 5 मीटर, आ गया 5 मीटर। तो हम लोग EC को लिख लेंगे C, जैसे टाइप से हमें चाहिए। यानी अब ये D हमारे पास में 12 है, ये C हमारे पास में 5 है, तो डिस्टेंस हमें ये निकाल सकते हैं हम लोग CD। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल CED बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरी स्पेलिंग लिखना है, शॉर्ट स्पेलिंग चलती नहीं है, ध्यान रखो। आप लोगों को इसको अच्छे से करना है तो शॉर्ट स्पेलिंग नहीं चलेगी, सारी चीजें अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना है, 2-2 3-3 बार करना है आज के आज ही प्रैक्टिस। CED के बाद में भी CED में ले लिया अपन ने, तो क्या हो गया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। व्हाट इज CD स्क्वायर निकालना है, C स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, D स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, 25 प्लस 144, तो CD स्क्वायर हो जाएगा 5 9 2 और ये 6 ये 1 CD स्क्वायर, तो CD हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। देयरफॉर जो CD आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, 13 मीटर, 13 मीटर। और आंसर करके कैसे लिखेंगे अपन, आंसर लिखना पड़ेगा आखिरी में, तो आंसर लिखेंगे द डिस्टेंस between their poles, the poles between the tops of the poles is 30 meter. Let me confirm the answer. Yes, जो टॉप्स के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना आया, 13 मीटर डिस्टेंस निकल करके आया। आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को समझ के पहले डायग्राम सेट करना है, डायग्राम सेट करने के बाद में सारा सब कुछ यहाँ पर करना है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, कुछ भी प्रॉब्लम डाउट वगैरह रहता है तो यू कैन फोन कॉल अस, यू कैन मैसेज अस और यू कैन कमेंट ओवर देयर। ओके, चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, मेरा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है इस 13th क्वेश्चन में, D and E are the points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C। एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल बन रहा है C पर, जैसे कि ये A ले लिया, ये C ले लिया, ये हो गया B, तो ये हो गया ACB राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल बन रहा है C पर, और D पॉइंट है CA पर, E पॉइंट है CB पर। मान के चलो मैंने ये ले लिया D पॉइंट और ये ले लिया मैंने E पॉइंट। टू
टू प्रूव, देखो ये मैंने ये क्वेश्चन में ही अपने को गिवन है ये चीज कि D and E are the points on the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at point C. C पर राइट एंगल है, D और E, CA और CB इस पॉइंट पर, CA और CB इस साइड पर है। हमें ये प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो कि अभी हमारे पास में बना नहीं है। AE स्क्वायर एंड BD स्क्वायर अभी तक हमारे पास में बना नहीं है, हम बना लेते, ज्वाइन कर लेते, कहीं ना कहीं काम गिरेगा। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE स्क्वायर भी नहीं है तो इसको मैं ऐसा जोड़ लेता हूं। अब हो गया वो डायग्राम कंप्लीट, अब हो गया वो डायग्राम कंप्लीट। अब यहां तक पहुंचेंगे कैसे, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्क्वायर आ रहा है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज भरपूर है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। पहला पाइथागोरस थ्योरम अपने बड़े ट्रायंगल में लगेगा ACB में, दूसरा अपन लगाएंगे DCB में, पहला लगाएंगे ACB में, दूसरा लगाएंगे DCB में। उसमें से जो भी चीज मिलेगी वहां देखो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर है हाइपोटेनियस, देखो ACB में क्यों लगाने बोला मैंने, ये हाइपोटेनियस आएंगे, ये 90 का अपोजिट साइड, ये ACB का AB स्क्वायर, और DCB में क्यों लगाना बोला, इसका अपोजिट साइड बोले तो ये DB अपना D स्क्वायर, ये D स्क्वायर, ये आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। ये DCE में लगाएंगे, दूसरा DCE, पहला ACB में, दूसरा DCE में, DCE में, तो ये D स्क्वायर इज इक्वल टू DC प्लस C आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये वाली साइड मिल जाएगी, राइट हैंड साइड मिल जाएगी, AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मिल जाएगा। उसके जगह पर जो भी पाइथागोरस थ्योरम रहेगा उनका एडिशन रहेगा, उसके एडिशन पर से अपन यहां तक पहुंचे। ये तो अपन ने बना लिए ACB और DCE में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये चीज बन चुकी है ना। फिर इसके इक्वल में ये लाना है, तो देखो मैं सॉल्व करते करते ही बताता हूं, आप लोगों को समझ जाएगा क्या करना है। अब इसका प्रूफ करते हो, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। मैं पहले ले रहा हूं इन ट्रायंगल ACB, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। ACB में लगाओगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो जाएगा, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं DC नहीं ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बड़े थ्योरम में, बड़े ट्रायंगल में लगा है ना ACB ट्रायंगल में, तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब बारी है DCE ट्रायंगल की, अब बारी है DCE ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल DCE एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा दो इस छोटे ट्रायंगल में। कौन सा है हाइपोटेनियस इसका, ये D है, DCE में D हाइपोटेनियस है, इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस CE स्क्वायर है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को कर देते हैं अभी ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 का ऐड करो, क्या हो जाएगा देखो, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। क्यों करें, ये चाहिए ना कुछ प्रूफ में, इज इक्वल्स टू, उसकी भी राइट हैंड साइड ऐड होगी, इसकी राइट हैंड साइड पहले वाले इक्वेशन में की राइट हैंड साइड ऐड होगी दूसरे वाले इक्वेशन के राइट हैंड साइड में से। इसको बोलेंगे 1 और 2 फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 को मदद करें ना, ऐड करें। ये नहीं भी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो भी चलेगा, ठीक है। ऐड कर दिए। ये देखो अपनी जो राइट हैंड साइड है रिक्वायर्ड वो तो मिल चुकी है ये, लेकिन AE और BD नहीं मिला। अब देखो अगर मैं AE की बात करूं वो क्या होगा, AC प्लस CE का स्क्वायर। देखो ना AE भी तो हाइपोटेनियस है। अगर ACE ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ACE ट्रायंगल ले रहे तो AE हाइपोटेनियस आ रहा। DCB ट्रायंगल लेते हैं तो DB यानी BD हाइपोटेनियस आ रहा हाइपोटेनियस। देखो ना DCB ट्रायंगल लिए तो ये BD हाइपोटेनियस आ रहा। तो यहां पर अपन उस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, हमें क्या चाहिए, AE स्क्वायर लाने के लिए क्या चाहिए, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये देखो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर है, प्लस अगर हमें ये BD चाहिए तो DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये BC ये BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। हमें यही चीज बच गई है ना लाने की। और ये देखो ACE ट्रायंगल में ये AE दिख रहा है, ACE में ये दिख रहा है AE का स्क्वायर, और AE के स्क्वायर के साथ में उसको क्या बोलेंगे, BD का स्क्वायर, ये लाना है ना। तो AE के स्क्वायर के लिए AC प्लस CE होता है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलूंगा, ठीक है। अब देखो अब देखो क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल ले रहा हूं दूसरा, एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, AE के लिए चाहिए। AE के लिए कौन सा रहेगा, ACE, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। फुल फॉर्म लिखना है पाइथागोरस थ्योरम का, ध्यान रहे। अब देखो क्या हो गया, वो देखो इधर ध्यान देना, AC स्क्वायर अपना AE स्क्वायर हाइपोटेनियस कौन सी ACE ट्रायंगल में, ये AE दिख रही, AE हाइपोटेनियस है, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ट्रायंगल दूसरा किसके लिए, ये BC प्लस BC है, क्यों करे अपन ने, ये BD स्क्वायर के लिए करे। इन ट्रायंगल DCB एंगल C is equals to 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर is equals to DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखो या BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, हो गया। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 and 5 we get क्या मिला हमें, ये तो वैसा ही है, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC प्लस CE, यानी क्या होता है, AE स्क्वायर होता है। और वैसा ही BC प्लस DC क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर BD स्क्वायर होता है। ये इसको अल्टीपल्टी कर दो, देयरफॉर AE स्क्वायर इज इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर उस साइड जाएगा और DE स्क्वायर भी उस साइड जाएगा। आ रहा है, क्लियर हो रहा है कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने कर दिए प्रूफ। क्या करे इसमें, कुछ नहीं करे, पहले जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से डायग्राम सेटल करे। डायग्राम पर से हम लोगों को लगा यार ये लाने के लिए तो AB स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, DE स्क्वायर लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, कोई ना कोई ट्रायंगल में, जिन ट्रायंगल में वो लगते गए उसके हिसाब से लगाए, उसको ऐड करके पहले राइट हैंड साइड बना लिए। राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो थी उसके जो साथ में आने वाले जो उसके जो ये थे टर्म्स थे उनको रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। ये इसको इसके साथ में लिखे, इसको इसके साथ में लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो दो स्टेप है ना इस क्वेश्चन की, ये बहुत स्टार्ट स्टेप है इतनी, ये आपको बहुत केयरफुली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले जब तुम ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तभी इस पार्ट को अच्छे से करके रखना पड़ेगा। ओके, चलो इसका करो स्क्रीनशॉट। कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हो।
ये रहा स्टूडेंट्स हमारा अगला मजेदार क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो मैंने गिवन टू प्रूफ फॉर्मेट में लिख के रख दिया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that DB is equal to 3CD। यानी सीधे सीधे शब्दों में हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक A पॉइंट से, डायग्राम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं डायग्राम प्रूफ में बना ले रहा हूं, आपको गिवन में बनाना है वैसी डायग्राम देखा जाए तो। ये ABC ट्रायंगल है और उसमें एक A से परपेंडिकुलर डाला गया है, A से परपेंडिकुलर डाला गया है BC के ऊपर में, कहां पर, D पॉइंट पे, सच दैट ये जो पूरा DB है ये CD के 3 गुना है। अगर ये CD 5 सेंटीमीटर होगा तो BD 15 है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 30 है, 3 टाइम्स ज्यादा है। ये जो BD है ये CD का 3 टाइम्स है। CD अगर 2 है तो ये 6 है BD। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा तुम लोगों के, पूरी तरीके से क्लियर हो रहा। इतना हमें ये क्वेश्चन में दिया है, हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस 1BC स्क्वायर। ऐसे प्रूव करना। आप प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये जो ADB ट्रायंगल है ना, इस ADB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाद में क्या करेंगे, ये जो ADC ट्रायंगल है, इस ADC ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और ये ADB और ADC, ADB और ADC, ये दोनों ट्रायंगलों के जो पाइथागोरस थ्योरम्स है उनके हाइपोटेन्यूस वाली जो साइड रहेंगी उसे ऐड करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। वो करना कैसे अपने को, पहले यहाँ पाइथागोरस, फिर ये ट्रायंगल में पाइथागोरस, फिर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर करना है। जो भी बनेगा वहां पर ये रिलेशनशिप वगैरह का यूज होगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट गिवन तो लिख दिया, टू प्रूफ भी लिख दिया, फिर प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ करते वक्त क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ADC ADB ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, फुल स्पेलिंग लिखना है, बार बार बता रहा, शॉर्ट फॉर्म चलता नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल बदल जाएगा, इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। Subtract equation 2 from equation 1. What is equation 2? What is equation 2? That this one is equation 2. You have to subtract that equation from equation 1. So 1 minus 2. यानी left hand side subtract होगी, right hand side subtract होगी। AB square plus BB square minus AD square plus CD square, AD square plus DB square minus AD square, माइनस का साइन रहा तो आगे की साइंस क्या हो जाती है, चेंज। AD square माइनस AD square कैंसल, क्या बचा, DB square माइनस CD square, DB square माइनस CD square। अभी हम लोगों को रिलेशनशिप दिया हुआ है इसके बारे में, ये DB क्या है, 3 टाइम्स CD है। DB की जगह मैं लिखूंगा 3 टाइम्स CD का स्क्वायर माइनस CD, गिवन से लिखा मैंने। ये है मेरा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो ये हो गया 9 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यानी ये हो गया 8 CD स्क्वायर। क्या हो गया ये, 8 CD स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 CD स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया हमारा 8 CD स्क्वायर, आ गया 8 CD स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर CD की वैल्यू निकालनी है।
अब हमको यहाँ पर CD की वैल्यू निकालनी है। अब उसके लिए हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, AB स्क्वायर AC स्क्वायर हमारे टू प्रूफ की भी जरूरत है। CD के जगह हमको कुछ ना कुछ चेंज करके BC को लाना पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, BC इज इक्वल्स टू CD प्लस DB, CD plus DB, and what is DB? 3 times CD. What we are going to write here? We are going to write here now BC is equals to CD plus DB. What is CD? It is CD. But what is DE? DB is, it is 3 times CD. It is given. That will become 4 CD. BC will become 4 CD. Then what is CD? BC upon 4 will be equal to CD. ये 4 मल्टीप्लाई में है, वो चले जाएगा डिवाइड में, तो अपन हो जाएगा CD is equals to BC upon 4. CD is equals to BC upon 4. CD is equals to BC upon 4. We have to put this in equation number 3. In equation number 3 we get, क्या मिल रहा हम लोगों को, क्या मिल रहा हम लोगों को, इधर ध्यान देना, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू BC अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा। CD के जगह BC अपॉन 4। अब देखो, आई होप आप लोग इधर के पार्ट का कर लेना स्क्रीनशॉट, मैं कर रहा हूं इसे इरेज। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8, BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 जा 2 जा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 2, डिवाइड का 2 आएगा मल्टीप्लाई में, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, डिवाइड का 2 क्या मल्टीप्लाई में, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इधर ही रहेगा, माइनस AC स्क्वायर उधर चले जाएगा, तो प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ रहा ध्यान में? इसके पहले तक का अपना क्या था, गिवन टू प्रूव वगैरह था, आप बराबर स्क्रीनशॉट करके उसको लिख कर रखो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सब हॉट्स क्वेश्चन है, CBSE 2012 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क 4 मार्क के लिए। ओके, आप लोग करो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि एक मजेदार और इंटरेस्टिंग और हॉट्स क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करके। देखो क्या बोल रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC। एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी BC साइड पर एक D पॉइंट है, सच दैट, कैसा है वो D पॉइंट, चलो मैं सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम, ये बना मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस पर एक D पॉइंट है, वो इस प्रकार का लिया गया है, ये ले लिया मैंने D पॉइंट। ये D पॉइंट इस प्रकार से लिया गया है कि ये जो D पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो D पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट इस तरीके से है कि BD इज 1/3 टाइम्स BC। अगर BC 9 है तो BD 3 है, अगर BC 15 है तो BD 5 है, अगर BC 90 है तो BD 30 है, 1/3 है BD, है ना। और हमें बोला है प्रूव दैट 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर, 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो A से क्या करना है अपने को, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। We have to draw one
परपेंडिकुलर एपी ऑन साइड बीसी। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी गिवन में, ये आ जाएगा गिवन में, टू प्रूफ में आ जाएगा, टू प्रूफ जो भी है टू प्रूफ आ जाएगा यहाँ पर। और प्रूफ करने के लिए पहली स्टेप है ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी। प्रूफ करने के लिए अब कैसे करेंगे, देखो अपन इसके प्रूफ तक कैसे पहुंचेंगे, सीधी सीधी बात है। ये प्रूव करने के लिए हमें एडी स्क्वायर लगेगा, यानी एपीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। बाद में एबी स्क्वायर है तो एपीबी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मैं सॉल्व भी करते जाऊंगा और समझाऊंगा भी, ठीक है। एक आउटलुक बता दूं तो पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर इस ट्रायंगल में लगाएंगे एपीबी में, और वहां से हम लोग एडी स्क्वायर के जो एडी स्क्वायर की इक्वल टू वाली जितनी भी टर्म्स रहेंगी उसमें और एबी स्क्वायर के फॉर्मूले में आने वाली जो भी टर्म रहेंगी उससे इसका प्रूफ आने वाला है। करते करते ही इसका प्रूफ अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपको मुंह से समझा के बताऊंगा, आउटलुक दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए करते हुए ही हम लोग इसे समझेंगे। ये हमने क्यों किया, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, ताकि हम यहाँ पर इस एपीडी ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पाइथागोरस थ्योरम से लिख सके कि एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान देना। अब वही हम लोग एपीबी ट्रायंगल में जाएंगे, वो भी 90 डिग्री का है। एपीबी क्यों है, क्योंकि एपी परपेंडिकुलर है ना बीसी से। बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट विल बी दैट, AB square is equals to AP square plus BP square है। इसको अपन चेंज कर देंगे, यहाँ से अपन AP स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। AP स्क्वायर उधर है प्लस BP स्क्वायर AB स्क्वायर की तरफ आ गया, तो वो हो गया AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। समझ में आया ना, हमें निकालनी थी AP स्क्वायर की वैल्यू, हमने प्लस BP स्क्वायर को इक्वल टू इस साइड ला लिया तो माइनस BP स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 1 दिख रहा है, ये एडी स्क्वायर दिख रहा है। एडी स्क्वायर अब बन गया है, एपी के जगह क्या लिखा जाएगा, एबी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर। एबी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर क्या लिखा जाएगा वहां पे, एबी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर लिखा जाएगा। वो लिख के होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया है, AB स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर लिख के हो गया हमारा माइनस बीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। क्या आ गया वहां पे, प्लस डीपी स्क्वायर। क्यों आया डीपी स्क्वायर, ये 1, और ये AP के जगह AB माइनस बीपी कहां से लिखे हमने, बाय इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 2 से लिखे, ध्यान से देखना, ये AP के जगह लिखा गया है AB माइनस बीपी लिखा गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर AB स्क्वायर बीपी स्क्वायर डीपी स्क्वायर, AB स्क्वायर बीपी स्क्वायर डीपी स्क्वायर, सभी जगह पर देखो क्या करना है, ये जो बीपी स्क्वायर है डीपी स्क्वायर है, ये दोनों जगह पर बीपी और डीपी, इन दोनों जगहों पर मैं क्या करूंगा, वहां पर एडजस्ट करूंगा बीसी, क्योंकि देखो बीपी इज हाफ ऑफ बीसी मैं प्रूव करूंगा, बीपी इज हाफ ऑफ बीसी। वो कैसे प्रूव करूंगा वो बाद में बताता हूं। साथ ही साथ जो डीपी है, डीपी को भी मैं बीसी के फॉर्म में लिख पाऊंगा। क्यों, क्योंकि हर यहां पर इन दोनों जगह पर बीसी तैयार हो जाएगा। तो बीसी क्या है, बीसी इज नथिंग बट साइड ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बीसी क्या रहेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड रहेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड रहेगी तो बीसी के जगह पे एबी लिख सकेंगे अपन, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड सेम होती है। तो जहां जहां BC लिखा गया है वहां AB लिख देंगे। लेकिन अब वो कैसे, पहले अपने को BP और DP को BC के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके उस वहां पर के BC को अपन AB में बदल सकते हैं। अब एक चीज गौर करना वहां पर, जो अपन BC BP और DP इसको चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज डायरेक्टली नहीं होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को ये BP CP इक्वल दिखाना पड़ेगा। BP की वैल्यू के लिए BP और CP इक्वल लिखाएंगे तभी P पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC होगा।
है ना। जब अपन बीपी और सीपी को इक्वल दिखाएंगे तभी जाकर के क्या होगा, पी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और फिर मैं लिख सकूंगा बीपी इज इक्वल्स टू हाफ बीसी, यानी बीपी को बीसी में बदलना है तो बीपी और सीपी को इक्वल दिखाना जरूरी है। वो इक्वल दिखाने के लिए मैं किस चीज का यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा एपीसी और एपीबी और एपीसी, ये दोनों ट्रायंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा बाय आरएचएस टेस्ट। हाइपोटेन्यूस इक्वल एपी कॉमन साइड इन अ ट्रायंगल एपीबी एंड अ ट्रायंगल एपीसी। मैं बोल रहा हूं हाइपोटेन्यूस AB is equals to hypotenuse AC. Hypotenuse AB is equals to hypotenuse AC. आ रहा ध्यान में, ये दोनों हाइपोटेन्यूसेस आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये तो साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पूरा स्पेलिंग लिखना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साथ ही साथ सेगमेंट AP इज इक्वल टू सेगमेंट AP है। अब ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट लग गया ना यहाँ पे। देयरफॉर जो ट्रायंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल APC के साथ में बाय RHS टेस्ट। इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों बताया? ताकि इसकी जो बीपी साइड है वो इक्वल हो जाए सीपी से बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी वजह से जो बीपी और इसी वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Point P is the midpoint of BC. Point P is the midpoint of BC. हो गया? Therefore जो BP रहेगा और CP रहेगा वो आधा हो जाएगा BC के, हो जाएगा आधा BC के, हो ही जाएगा। यही हमें करना भी जरूरी था, ठीक है, यही हमको करना भी जरूरी था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा प्रॉब्लम फिनिश होते ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने करके रखे, यहाँ पे भी बीपी आएगा, वहां पर मेरे जैसे यहाँ बीपी आ रहा है तो इस बीपी को हम लोग कन्वर्ट कर सक रहे हैं ना, बीपी को हम लोग कन्वर्ट कर सक रहे हैं किसमें, बीपी को हम लोग कन्वर्ट कर सक रहे हैं बीसी में, वही हम चाहते थे। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया है, जो बीपी है उसे बीसी में कन्वर्ट करने का हमारा जो एक एम था, पहला एम, वो हमारा क्लियर हो गया है। क्यों? क्योंकि बाद में उसी बीसी को अपन AB लिख सकते हैं, क्योंकि BC, AB और AC सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड्स है। तो अब देखो आगे में मैं क्या कर रहा हूँ, अब दूसरी चीज बच गई है DP को कन्वर्ट करना रह गया है BC में, वो भी हम लोग करेंगे। देखो हम लोग लिखेंगे नाउ BP जो है, BP बना हुआ है BD प्लस DP से, तो देयरफॉर DP क्या हो जाएगा, DP हो जाएगा BP माइनस BD, हो जाएगा BP माइनस BD इज इक्वल्स टू DP, BP माइनस BD इज इक्वल्स टू DP। अब देखो आगे में मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर DP इज इक्वल्स टू व्हाट इज BP, BP क्या है, हाफ BC है। व्हाट इज BD, 1/3 टाइम्स BC है कि नहीं। इसका रीजन क्या है, बाय 3 एंड गिवन और 3 में हम लोगों ने इसको कर लिया है। DP इज इक्वल्स टू 1/2 BC माइनस 1/3 BC, 1/2 BC माइनस 1/3 BC। आगे ये क्लियर हो रहा पूरे तरीके से, क्लियर हो गया ये। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना, DP इज इक्वल्स टू 1/2 BC माइनस 1/3 BC, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूँ इसके बाद इसको, ये जो DP है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1/3 और BC आ गया कॉमन, तो ये जो DP है ये क्या बनेगा, DP इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2/6 BC इज इक्वल्स टू 1/6 BC। यानी जो तुम्हारा DP बना वो बना 1/6 BC। केयरफुली लिखना, थोड़ी जगह कम है लेकिन ध्यान रहे, ये क्या लिखा मैंने, DP
dp इज इक्वल्स टू 1/6 bc, इसे बोलूंगा इक्वेशन नंबर 4, इसे बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। ये c है, bc मैं क्लियरली लिख लेता हूं। dp इज इक्वल्स टू 1/6 bc। क्लियर हो रहा? आ रहा ध्यान में? अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना। dp इज इक्वल्स टू 1/6 bc। अब इधर ध्यान दो, dp भी आ गया, bp की भी वैल्यू bc में है, दोनों की वैल्यू bc में है, bp की भी और dp की। जिसका आपको यूज क्या करना है, ये यहाँ करना। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको बोल लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल लेता हूँ 4। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा बाय 4, और ये इक्वेशन रहेगा हमारा 5। ये इक्वेशन रहेगा हमारा 5। अब देखो हाँ, क्वेश्चन डिलीट कर रहा मैं, क्वेश्चन गिवन टू प्रूव वगैरह वो आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व कर ही है। अब देखो क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देना, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 implies क्या चाहिए यार, AD स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर माइनस BP के जगह आएगा हाफ BC स्क्वायर प्लस DP के जगह आएगा 1/6 BC। आ गया? अब देखो AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 36 BC स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर प्लस, ये भी इरेज कर देता हूं मैं, डायग्राम का भी अभी कोई काम नहीं बचा। आप लोग प्रॉपरली स्क्रीनशॉट करेंगे इस सभी पूरे क्वेश्चन का। कुछ भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है कमेंट करो, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है कमेंट करो। 1/36 AB स्क्वायर, इसका रीजन लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फुल फॉर्म लिखना है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड्स है। अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना, ये हो गया AD स्क्वायर। अब यहां से कॉमन निकालो सब, AD स्क्वायर 1 माइनस 1/4 प्लस 1/36 इज, ये हो गया AB स्क्वायर। 4 into 1 4, सॉल्व करेंगे 4 1 जार 4 माइनस 1/4 प्लस 1/36 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में चेक करो क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद में चेक करो क्या बोल रहा हूँ। इधर ध्यान दो, होप आप लोगों का ये भी पार्ट आप लोग ध्यान में आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रखो, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लो, सभी पार्ट्स का स्क्रीनशॉट करके रखना है, ठीक है। आगे का पार्ट ले रहा हूं अभी इसको, ठीक है। इसके आगे का पार्ट AD स्क्वायर 3/4 प्लस 1/36 AB स्क्वायर। इधर ध्यान देना, इसको 36 बना लेते पूरे डिनोमिनेटर को, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 36 बनाने, 4 into 9 3 into 9 प्लस 1/36 AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27/36 प्लस 1/36 AB स्क्वायर। इसको आगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 28/36 AB स्क्वायर। ऐड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर कॉमन, ये डिनोमिनेटर कॉमन है ना नीचे का, 36 कॉमन है, चले गया। इसको किससे कैंसिल करेंगे, इसको करेंगे अपन 4 से, और इसे करेंगे हम लोग, इसको भी करेंगे 4 से। तो ये हो जाएगा 4 7 जार 4 9 जार, तो ये हो जाएगा 7/9, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर का 9 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। देयरफॉर ये आ जाएगा 9 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हॉट्स क्वेश्चन था, हॉट्स क्वेश्चन था, बहुत केयरफुल रहना है। पहले ये बनाने वाली स्टेप, हाँ, बाद में ये चीज करना, ये सेकंड इंपॉर्टेंट थी, फिर ये इंपॉर्टेंट थी, फिर ये इंपॉर्टेंट थी,
हाँ, ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 5-5, 6-6 बार भी करके देखना पड़ते कुछ स्टूडेंट को, 5-5, 6-6 टाइम्स भी लिख करके देखना पड़ता है, अगर उन्हें बल्क में अच्छा दिमाग में बैठाना है तो 3-4 बारी में भी अच्छे से होते, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, मैं बढ़ता हूँ आगे। Again students, this is a very easy question. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये प्रूव करना है 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Therefore, AB is equals to BC is equals to AC. This is your equilateral triangle. वहां हमें टू प्रूव ये करना है उस राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 times the square of one side, let it be that side AB, is equals to 4 times the square of its altitude. मान के चलो मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अल्टीट्यूड डाला AD, तो उस ट्रायंगल के उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर BC साइड पर मैंने AD अल्टीट्यूड डाला, किसी भी अल्टीट्यूड का 4 टाइम्स, अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स, अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक चीज ये तो लिख ही लेता हूँ कि AB is equals to BC is equals to AC, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट AD परपेंडिकुलर BC ये भी लिख लेता हूँ, क्योंकि अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर ही होता है। तो अब देखो प्रूफ कैसे करें, इधर ध्यान दो। प्रूफ करते वक्त हम लोग क्या लेंगे, देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को इक्वल करेंगे, इक्वल करके BD कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CPCT से BD और DC इक्वल हो जाएंगे, तो BD और DC इक्वल होने से D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC रहने से क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। और तीनों साइड इक्वल होने की वजह से BC के जगह हम क्या लिख सकेंगे, AB लिख सकेंगे, ये BC के जगह हम लोग क्या लिख सकेंगे, AB लिख सकेंगे। और जैसा ही हम वो लिख पाए BC के जगह AB, हम लोग अपने आंसर्स तक के पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों का क्या करना है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ADB एंड ट्रायंगल ADC, ये हाइपोटेनियस AB इज इक्वल टू हाइपोटेनियस AC। क्या रीजन है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स है, उसके साइड AD इज इक्वल टू AD, कौन सी साइड, कॉमन साइड। और इसी वजह से ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल है ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय RHS टेस्ट, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। और ये सेम होने की वजह से BD इज इक्वल टू CD CPCT, देयरफॉर जो BD इज इक्वल्स टू CD है वो हाफ हो जाएगा BC का, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इससे बोल सकते हैं, हो गया। इसको अपन बोल लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब देखो अब मैं क्या करूंगा, इधर ध्यान देना। अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर
इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD के जगह लिखा जाएगा हाफ BC का स्क्वायर बाय 1 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। स्क्वायरिंग करें ना वहां पे। अब BC के जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूं, BC के जगह लिख दे रहा हूं मैं AB स्क्वायर, BC के जगह लिख रहा हूं मैं AB स्क्वायर। क्यों? गिवन AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC गिवन है हमें, है गिवन। अब ये देखो ये 4 हटाना है तो मल्टीप्लाई both the sides by 4, therefore 4AB square 4 into AD square plus 4 into 1/4 AB square। तो ये हो गया 4AB square, ये हो गया 4AD square, ये 4 कैंसिल, यानी बचा AB square, बचा AB square। अब देखो ये प्लस AB square जो है वो इक्वल टू इधर आ जाएगा, यानी 4AB square माइनस AB square इज इक्वल्स टू 4AD square। ये हो जाएगा 3AB square इज इक्वल्स टू 4AD square। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो गया? यही हमें पूछा गया था। ये 3 times any side of a triangle, square of the side of a triangle, equilateral triangle is equal to 4 times the square of its altitude, 4 times the square of its altitude, 4 times the square of its altitude। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? बहुत इजी वे में इसे सॉल्व किया है, केयरफुल रह के सॉल्व करना है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अच्छे से प्रैक्टिस रही तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है अच्छे से। ओके लुक स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन, इजी 1 मार्क क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर। देखो और जस्टिफाई भी करना है, करेक्ट आंसर देना है, तो ऑप्शन सही वाला चूज करना है और बताना है क्यों ऐसे। इन ट्रायंगल ABC, AB इतना है, AC इतना है और BC इतना है। आपको बताना है इस ABC ट्रायंगल में B एंगल कितने डिग्री का रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तीनों साइड दिया है और तीनों साइड के लिए जो तीनों साइड की लेंथ दी है, लेंथ पर से पता करना है कि एंगल B कितने का रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इनका स्क्वायर ले लेकर के चेक करते हैं और चेक करेंगे हम लोग लार्जेस्ट जो साइड है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम को, रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम को इक्वल आता है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग साइड के स्क्वायर्स के सम को इक्वल आता है। क्या देखो, सबसे पहले AB का स्क्वायर लिखेंगे, 6√3 का स्क्वायर यानी 36 into 3 18 10 108। फिर AC का चेक करते हैं, AC स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, BC 6 स्क्वायर यानी 36। यानी यहाँ देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ क्या देखने मिल रहा है कि जो AB का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर है 108 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 144, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। Therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। यानी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग गया। ये देखो ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और यहाँ 90 का एंगल बनेगा तभी ऐसा होगा ना, B पे 90 का एंगल बनेगा तभी ये रूल लागू होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर होगा, तभी लगेगा। हाइपोटेनियस AC आ रही है और बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर का सम आ रहा है। AC का अपोजिट एंगल कौन सा है? B एंगल है। कितने डिग्री का रहता है हाइपोटेनियस का अपोजिट एंगल? हाइपोटेनियस को जो अपोजिट एंगल रहता है कितने डिग्री का रहता है? कितने डिग्री का रहता है? बाय कॉन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्वर्स से एंगल बी जो रहेगा 90 डिग्री। देयरफॉर आंसर क्या रहेगा हमारा अपना ऑप्शन सी 90। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया कैसे करें? तो इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से सॉल्व करें। इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पर होता है समाप्त। अब बचा हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो हम लोग बाद के इसमें करेंगे। ओके, बाय बाय।